हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड वेब क्लासेस में। इस वीडियो में जीके और साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर करेंगे और आप लोगों के लिए 10,000 प्लस क्वेश्चंस का ई बुक तैयार हो चुका है, जिसमें सभी क्वेश्चंस डिटेल के साथ में देखने को मिलेंगे और इसी ई बुक से आपके एग्जाम में सभी क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। तो आप लोग ई बुक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ तो वहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। और यहाँ पर देखिए 21 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। इसके पहले 20 क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं, जिसका वीडियो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सेकंड, आत्माराम पांडुरंग ने। देखिए यहाँ पर प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में बॉम्बे में आत्माराम पांडुरंग, महादेव गोविंद रानाडे और अन्य द्वारा की गई थी। इसका डिटेल भी यहाँ पर देखेंगे। देखिए यहाँ पर फर्स्ट देखिए ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती। प्रार्थना समाज केशव चंद्र सेन। दीन इलाही मनसबदारी प्रथा अकबर ने। भक्ति आंदोलन रामानुज। सिख धर्म के प्रवर्तक थे गुरु नानक। बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध। जैन धर्म महावीर स्वामी। इस्लाम धर्म की स्थापना हिजरी संबत दोनों की हजरत मोहम्मद साहब। फिर पारसी धर्म के संस्थापक जरतुष्ट थे। फिर शक संबत कनिष्क। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक या मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। न्याय दर्शन के गौतम। वैशेषिक दर्शन के महर्षि कणाद। सांख्य दर्शन के महर्षि कपिल। योग दर्शन के महर्षि पतंजलि। मीमांसा दर्शन के महर्षि जैमिनी। श्री रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद और गुप्त वंश के संस्थापक थे श्रीगुप्त। तो इस तरह से आपको सभी प्रश्न में एक्स्ट्रा फैक्ट मिलेंगे जो कि एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और इसके बाहर एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा। आप इस ई बुक को कंप्लीट तैयार कर लेंगे तो सभी क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रामोसी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था आरंभिक चरण में? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड, चित्तूर सिंह ने। 1822 के आसपास पश्चिमी घाट में हुए रामोसी विद्रोह का प्रारंभिक नेतृत्व चित्तूर सिंह ने किया था। बाद में उमाजी नाइक एक प्रमुख नेता बन गए। देखिए इसके बारे में डिटेल भी दिया हुआ है यहाँ पर। 1822 में रामोसी विद्रोह प्रारंभ हुआ। बढ़े हुए भूमि कर के विरुद्ध ये विद्रोह था। मुख्यतः पूर्व मराठा सैनिकों का विद्रोह था। उमाजी के नेतृत्व में दूसरी बार भी ये विद्रोह हुआ और ब्रिटिश सरकार द्वारा विद्रोहियों को भूमि अनुदान व पहाड़ी पुलिस में नौकरी दी गई थी। ये आपको एक्स्ट्रा फैक्ट इसी के बारे में यहाँ पढ़ लेना है। नेक्स्ट देखेंगे, अकबर का अंतिम सैन्य अभियान कौन सा था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड, असीरगढ़ किले का घेरा। देखिए अकबर का अंतिम महत्वपूर्ण सैन्य अभियान सन 1601 में असीरगढ़ किले का घेरा और विजय था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए गलत फिगर लगा हुआ है। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत लगभग कितना होता है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन फोर, 90 से 92%। रक्त में प्लाज्मा लगभग 90 से 92% पानी होता है। शेष भाग में प्रोटीन, इलेक्ट्रोलाइट्स, हार्मोन आदि होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के वर्तमान विदेश सचिव कौन है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, विक्रम मिश्री। विक्रम मिश्री भारत के वर्तमान विदेश सचिव है। ये इनका फोटो यहाँ पर लगा हुआ है। श्री विक्रम मिश्री वर्तमान में भारत के विदेश सचिव हैं। और यहाँ पर देखिए एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा। वर्तमान में भारत में कौन क्या है 2026? तो देखिए राष्ट्रपति यदि पूछता तो द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन। ये क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेगा क्योंकि अभी ये लेटेस्ट है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, ये भी क्वेश्चंस आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। महान्यायवादी आर वेंकटरमन। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। कैग यहाँ पर देखिए संजय के मूर्ति, कैग भी एग्जाम में कई बार पूछा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। यूपीएससी के चेयरमैन डॉक्टर अजय कुमार। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार। इसरो के चेयरमैन है बी नारायणन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। गृह मंत्री अमित शाह। विदेश मंत्री एस जयशंकर और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। ये रेल मंत्री तो पूछ चुका है ये पिछले एग्जाम में, अश्विनी वैष्णव। तो इस पूरे डिटेल को आप पढ़ के जाएंगे तो क्वेश्चन छूटेगा नहीं। और भी यहाँ पर देखिएगा, नेक्स्ट जैसे सीडीएस जनरल अनिल चौहान। वायुसेना प्रमुख है यहाँ पर देखिए एसीएम एपी सिंह। जल सेना प्रमुख हैं एडमिरल दिनेश त्रिपाठी। थल सेना प्रमुख है जनरल उपेंद्र द्विवेदी। और वित्त आयोग के अध्यक्ष है अरविंद पनगाड़िया। आरबीआई के गवर्नर है संजय मल्होत्रा। इस तरह से आपको ये एक्स्ट्रा फैक्ट कंप्लीट करते जाना है। ये ई बुक में आपको साथ में मिलेगा। ई बुक का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हो तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, इबादत खाना कहाँ स्थित है?
करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 फतेहपुर सीकरी में। इबादत खाना जिसे पूजा का घर कहा जाता है मुगल बादशाह अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में बनवाया गया था। ये यहाँ पर इसका डायग्राम बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल वंश का संस्थापक कौन था? मध्यकालीन चोल की यहाँ चर्चा कर रहा है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सेकंड विजयालय चोल। मध्यकालीन चोल साम्राज्य की स्थापना 9वीं शताब्दी में विजयालय चोल ने की थी। यहाँ पर देखिए एक्स्ट्रा फैक्ट इसी में यहाँ देखेंगे जो कि एग्जाम में पूछ लेता है। प्रमुख राजवंश और उसके संस्थापक, देखिए हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने किया था। फिर नंद वंश की स्थापना महापद्मनंद, मौर्य वंश साम्राज्य की चंद्रगुप्त मौर्य, गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त अर्थात यहाँ पर देखिए एक साथ होगा श्रीगुप्त। पाल वंश की गोपाल, पल्लव वंश की सिंह विष्णु, राष्ट्रकूट वंश की दंतिदुर्ग, चालुक्य व वातापी वंश की पुलकेशिन प्रथम, चालुक्य कल्याणी वंश की तैलप द्वितीय, चोल वंश की विजयालय चोल, सेन वंश की सामंत सेन, गुर्जर प्रतिहार वंश की हरिश्चंद्र या नागभट्ट, चौहान वंश की वासुदेव, चंदेल वंश की नन्नुक, गुलाम वंश की कुतुबुद्दीन ऐबक, खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, तुगलक वंश की गयासुद्दीन तुगलक, सैयद वंश की खिज्र खान ने किया था। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये एक्स्ट्रा फैक्ट में आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट इसी में देखिएगा, तुगलक वंश हो गया गयासुद्दीन तुगलक, सैयद वंश खिज्र खां, लोधी वंश बहलोल लोधी, विजयनगर साम्राज्य की हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने किया था, बहमनी साम्राज्य की स्थापना हसन गंगू और मुगल वंश की स्थापना बाबर ने। ये सब इंपॉर्टेंट है, एक्स्ट्रा फैक्ट है जो कि आपको बीच बीच में क्वेश्चंस में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजय घाट किसकी समाधि स्थल है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड लाल बहादुर शास्त्री। विजय घाट दिल्ली में भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल है। यहाँ पर देखिए एक्स्ट्रा फैक्ट इसका, देखिए यहाँ पर महत्वपूर्ण व्यक्तियों के समाधि स्थल जैसे राजघाट महात्मा गांधी की समाधि स्थल है, शांतिवन जवाहरलाल नेहरू की, शक्ति स्थल इंदिरा गांधी, वीरभूमि राजीव गांधी, विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री, किसान घाट चौधरी चरण सिंह, अभय घाट मोरारजी देसाई, महाप्रयाण घाट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नारायण घाट गुलजारी लाल नंदा, समता स्थल जगजीवन राम। नेक्स्ट इसी में देखेंगे, देखिए एकता स्थल ज्ञानी जैल सिंह, चैत्रा भूमि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उदय भूमि KR नारायणन और कर्म भूमि शंकर दयाल शर्मा। तो इस प्रकार से आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी देखते जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सेकंड 21 जून को। विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस प्रतिवर्ष 21 जून को हाइड्रोग्राफी के महत्व और इसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेली प्रिंटर का आविष्कार किसने किया था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सेकंड एमिल बार्डोट ने। एनिल बार्डोट और डोनाल्ड मरे जैसे आविष्कारकों ने टेली प्रिंटर के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। यहाँ पर देखिए इसके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट भी देख लेंगे। देखिए टेली प्रिंटर जो है न्यूज़ स्टूडियो में टीवी एंकर के लिए किया जाता है, फिल्मों में डायलॉग बोलने के लिए यूज किया जाता है, नेता को भाषण देने के लिए, मीटिंग प्रेजेंटेशन के लिए और बिजनेसमैन फिल्मों में डायलॉग बोलने के लिए करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन फोर्थ इल्तुतमिश। हालांकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी, जबकि शमसुद्दीन इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत को मजबूत करने और उसे एक स्थायी रूप देने के कारण वास्तविक संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फैदम किसकी गहराई मापने की इकाई है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सेकंड समुद्र। फैदम मुख्य रूप से समुद्र की गहराई मापने की एक इकाई है। यहाँ पर देखिए एक्स्ट्रा फैक्ट में देखेंगे, देखिए हाइड्रोमीटर ये तरल पदार्थ के सापेक्ष घनत्व को मापता है हाइड्रोमीटर। लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता मापने के लिए यूज किया जाता है। हाइग्रोमीटर सापेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए यूज करते हैं। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब को मापता है। एनीमोमीटर हवा की गति को मापने के लिए यूज किया जाता है। ग्लूकोमीटर रक्त में शर्करा मापने के लिए यूज करते हैं। अमीटर विद्युत धारा मापने के लिए। स्फिग्मोमैनोमीटर रक्त का दाब मापने के लिए। फैदोमीटर समुद्र की गहराई मापने के लिए और टैकोमीटर वायुयान की गति मापता है। इस प्रकार से यहाँ पर देखिए सभी एक्स्ट्रा फैक्ट ये यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे।
तो ये PDF में मेंशन है, अर्थात ई बुक जो दी जाएगी उसमें सभी ये मेंशन किए गए एक्स्ट्रा फैक्ट जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, IP एड्रेस के लिए कौन सा वर्ग मल्टीकास्टिंग के लिए आरक्षित है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट क्लास डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय फ्लक्स की SI इकाई क्या है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट वेबर। चुंबकीय फ्लक्स की SI इकाई वेबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धूसर क्रांति किससे संबंधित है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सेकंड उर्वरक उत्पादन से। धूसर क्रांति उर्वरक उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है। यहाँ पर देखिए एक्स्ट्रा फैक्ट भी देखेंगे इसका, जैसे हरित क्रांति देखिए खाद्यान्न उत्पादन, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन, रजत क्रांति अंडा उत्पादन, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन, कृष्ण क्रांति बायोडीजल उत्पादन, लाल क्रांति टमाटर या मांस उत्पादन, गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन, बादामी क्रांति मसाला उत्पादन, सुनहरी क्रांति फल उत्पादन, अमृत क्रांति नदी जोड़ों परियोजनाओं से संबंधित। देखिए धूसर और स्लेटी क्रांति दोनों सीमेंट उत्पादन से है। गोल क्रांति आलू उत्पादन से। इंद्रधनुषी क्रांति सभी क्रांतियों पर निगरानी रखने हेतु। यहाँ पर और देखेंगे नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट देखिएगा सनराइज या सूर्योदय क्रांति इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के विकास हेतु। गंगा क्रांति भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार पैदा करने हेतु। जोड़ने वाले यहाँ पर देखिए इसको राजेंद्र सिंह द्वारा, जिसे वाटर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, या कि फिर जोड़े वाले बाबा द्वारा शुरू किया गया था गंगा क्रांति। इस तरह से आपको सभी क्वेश्चंस का एक्स्ट्रा फैक्ट आपको देखने को मिलेगा ई बुक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लखनऊ किस नदी किनारे स्थित है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सेकंड गोमती नदी किनारे। अब यहाँ पर देखिए सभी नदियाँ और नदियों किनारे बसे नगर यहाँ पर आप देख सकते हैं। जैसे फर्स्ट है कटक महानदी किनारे, हरिद्वार गंगा नदी किनारे, कानपुर गंगा नदी किनारे, नासिक गोदावरी नदी किनारे, उज्जैन क्षिप्रा नदी किनारे, श्रीनगर झेलम नदी किनारे, तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी किनारे, जौनपुर गोमती नदी किनारे, डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र नदी किनारे, कोटा चंबल नदी किनारे, श्रीरंगपट्टनम कावेरी नदी किनारे, दिल्ली यमुना नदी किनारे, पटना गंगा नदी किनारे, अजमेर लूनी नदी किनारे। तो इस तरह से आप ये यहाँ पर देख सकते हैं। फिर इसी के नीचे देखिए और भी हैं, जैसे पटना अहमदाबाद साबरमती नदी किनारे, कोलकाता हुगली नदी किनारे, गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी किनारे, जबलपुर नर्मदा नदी किनारे, दादी मांडवी नदी किनारे। ये सब नगर हैं और नदियों के किनारे बसे। देखिए प्रमुख नगर यहाँ पे देख सकते हैं आप, हैदराबाद मूसी नदी किनारे है, संबलपुर महानदी किनारे, विजयवाड़ा कृष्णा नदी किनारे, बद्रीनाथ अलकनंदा नदी किनारे, वाराणसी गंगा नदी किनारे, जमशेदपुर स्वर्णरेखा नदी किनारे, लखनऊ गोमती नदी किनारे, मथुरा यमुना नदी किनारे, बरेली राम गंगा नदी किनारे, आगरा यमुना नदी किनारे, मथुरा यमुना नदी किनारे, सूरत ताप्ती नदी किनारे, गोरखपुर राप्ती नदी किनारे है, लंदन टेम्स नदी किनारे। देखिए विश्व की प्रमुख नदियाँ हैं यहाँ पर। फिर लंदन, इसके बाद देखिए न्यूयॉर्क शहर, न्यूयॉर्क हडसन नदी किनारे है। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो कि एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। मास्को मस्कोवा नदी किनारे, बर्लिन स्प्री नदी किनारे, पेरिस सीन नदी किनारे, रोम टाइबर नदी किनारे। तो इस प्रकार से आपको सभी क्वेश्चंस का एक्स्ट्रा फैक्ट ई बुक में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आयन मंडल वायुमंडल की किस परत का हिस्सा है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सेकंड समताप मंडल, ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट होगा, तापमंडल का हिस्सा है। आयन मंडल पृथ्वी के वायुमंडल का आयनित हिस्सा है जो लगभग 60 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है, जिसमें मध्यमंडल, तापमंडल और बाह्यमंडल के कुछ हिस्से भी शामिल हैं। यहाँ पर देखिए फिगर में देखेंगे, डायग्राम के थ्रू समझेंगे। तो देखिए ये सबसे निचली परत होती है क्षोभ मंडल। यदि यहाँ पर वायुमंडल की परतें देखें तो सबसे पहले क्षोभ मंडल जो कि 0 से 12 किलोमीटर, और मौसम संबंधी जितनी घटनाएं होती सब इसी में होती हैं, और वायुयान के लिए ये सुरक्षित होती है वायुयान के लिए। फिर नेक्स्ट देखिएगा समताप मंडल जो कि 13 से 50 किलोमीटर। फिर इसके बाद है मध्य मंडल जो 51 से 80 किलोमीटर तक फैला हुआ है। और फिर इसके बाद है तापमंडल जहाँ उपग्रह वगैरह यहाँ पर प्रक्षेपित किए जाते हैं। तो और इसके बाद होता है वायुमंडल जो 800 से 1000 किलोमीटर, ये अंतरिक्ष यान के लिए ये होता है। तो इस तरह से आप फिगर के साथ सीखते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुम्मी किस भारतीय राज्य का एक लोक नृत्य है?
करेक्ट आंसर है ऑप्शन सेकंड तमिलनाडु राज्य का। देखिए कुम्मी तमिलनाडु और केरल का एक लोक नृत्य है जो महिलाओं द्वारा वृत्ताकार रूप में ताली बजाते हुए किया जाता है। यहाँ पर देखिए कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट आपको देखने को मिलेंगे। कुछ प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं जो कि ट्रिक के माध्यम से एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे फर्स्ट नंबर आप यहाँ देखेंगे करेली की कथा। देखिए करेली से हो गया केरल और कथा से हो गया कथकली। तो कथकली केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। फिर देखिए पंजे में भांग डालो, तो पंजे से पंजाब हो जाएगा, भांग से भांगड़ा। भांगड़ा पंजाब का लोक नृत्य है। राजा तुम घूमो, तो राजा से राजस्थान, घूमो से घूमर। घूमर नृत्य राजस्थान का है। बंगले की काठी, बंगले से पश्चिम बंगाल और काठी से काठी, काठी नृत्य पश्चिम बंगाल का है। फिर मेघ लाओ, तो मेघालय, मेघ से मेघालय, लाओ से लावड़ी, लावड़ी नृत्य मेघालय का है। नाग की चोंच, तो देखिए नाग से नागालैंड होगा, चोंच से चोंग, चोंग नागालैंड का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। उड़ी बाबा, उड़ी बाबा, तो देखिए उड़ीसा का लोक नृत्य है ओडिसी। देखिए उड़ी उड़ी है तो उड़ीसा हो जाएगा, और एक है उड़ी से ओडिसी, ओडिसी या ओडिसी। देखिए यहाँ कान या कर्ण में करो यक्षगान, कान से हो जाएगा कर्नाटक और यक्षगान से हो जाएगा यक्षगान। यक्षगान कर्नाटक का लोक नृत्य है। देखिए जम्मूरा, तो जम्मू कश्मीर का राउफ है, जम्मू से जम्मू कश्मीर और रा से राउफ, इसलिए जम्मूरा। तुम मिले भरत, तो देखिए तुम मिले से तमिलनाडु हो जाएगा और भरत से भरतनाट्यम, भरतनाट्यम तमिलनाडु का। उत्तर की रास, देखिए उत्तर से उत्तर प्रदेश और रास से रासलीला, रासलीला उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। असम की बहू, तो देखिए असम से असम होगा, बहू से बिहू, बिहू नृत्य असम का है। फिर अरुण का मुखौटा, देखिए अरुण से अरुणाचल प्रदेश, मुखौटा से मुखौटा नृत्य, मुखौटा नृत्य अरुणाचल प्रदेश का है। गुजर गई गरीबी, गुजर से गुजरात होगा और गरीबी से गरबा, गरबा गुजरात का लोक नृत्य है। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। देखिए नेक्स्ट और है इसी में कुछ क्वेश्चन जो बनते हैं। जैसे देखिए झाड़ू में छाऊ, झाड़ू से झारखंड, छाऊ से छऊ, छऊ नृत्य झारखंड का है। यूके में गढ़वा, यूके से उत्तराखंड, गढ़वा से गढ़वाली, गढ़वाली उत्तराखंड का लोक नृत्य है। अंधेरे में खाई कच्ची पूरी, तो यहाँ पर देखिए अंधेरे से आंध्र प्रदेश और कच्ची पूरी से कच्ची पूड़ी होगा, इसे कुची पूड़ी भी बोलते हैं, तो आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। छतरी में गाड़ी, छतरी से छत्तीसगढ़, गाड़ी से गाड़ी ही होगा यहाँ पर, सॉरी गाड़ी नृत्य छत्तीसगढ़ का है। हिम्मत की धमाल, हिम्मत से हिमाचल प्रदेश और धमाल का धमाल ही होगा, धमाल लोक नृत्य हिमाचल प्रदेश का है। गोवा की मंडी, देखिए गोवा से गोवा, मंडी से मंडी, तो मंडी लोक नृत्य गोवा का है। इस प्रकार से आपको सभी प्रश्नों का एक्स्ट्रा फैक्ट देखने को मिलेगा। ई बुक में सभी क्वेश्चन शामिल किए गए हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एक सामान्य मानव शरीर का तापमान कितना होता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट 37 डिग्री सेल्सियस। एक सामान्य मानव शरीर का तापमान लगभग 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? अर्थात यहाँ पर हास्य गैस का रासायनिक नाम पूछा है, तो ऑप्शन नंबर इसका थर्ड करेक्ट होगा नाइट्रस ऑक्साइड। देखिए यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है, कुछ रासायनिक तत्व और उनके सूत्र हैं, तो यहाँ पर देखिएगा। जैसे साधारण नमक का यदि पूछता है तो साधारण नमक का NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड। बेकिंग सोडा तो ये NaSCO3 अर्थात सोडियम बाइकार्बोनेट। धावन सोडा का Na2CO3 इंटू 10H2O सोडियम कार्बोनेट होता है। कास्टिक सोडा का NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। सुहागा का होता है Na2B4O7 इंटू 10H2O। तो नेक्स्ट देखिए, इसको बोरेक्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट है फिटकरी का K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइज इंटू 24H2O। फिर लाल दवा, कुएँ की लाल दवा KMN4, पोटेशियम परमैंगनेट बोलते हैं इसको। फिर कास्टिक पोटास का KOH होता है। फिर इसके बाद देखिए सोरा का सूत्र होता है KNO3। फिर नेक्स्ट है बिरंजक चूर्ण का होता है CaOCl2 होता है, इसको इस प्रकार लिखा जा सकता है CaOCl2, इसको ऐसा लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट देखिए चूने का पानी होता है CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 इंटू 2H2O। फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। फिर नेक्स्ट चाक का सूत्र होता है कैल्शियम कार्बोनेट अर्थात CaCO3। चूना पत्थर का CaCO3 ही होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट और देखिए यहाँ पर जैसे संगमरमर का, यहाँ पर संगमरमर का फार्मूला होता है देखिए CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट ही बोलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा इसी में नवसादर का देखिए यहाँ पर है NH4Cl। फिर नेक्स्ट है लाफिंग गैस अर्थात हास्य गैस
इसको नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं N2O। लिथार्ज का सूत्र होता है PbO प्लम्बम ऑक्साइड। गैलेना का सूत्र होता है PbS। इस प्रकार से देखिए ये सभी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ये एक्स्ट्रा फैक्ट है, इनको आपको ई बुक में मिलेंगे तो ये आप कंप्लीट कर लीजिएगा। ई बुक का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। और सभी क्वेश्चंस टॉप मोस्ट क्वेश्चंस हैं, आपके एग्जाम में इस ई बुक से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि वो सभी क्वेश्चन शामिल कर लिए गए हैं जो एग्जाम में बनने वाले हैं। और साथ ही साथ आप लोगों के लिए मैथ्स प्लस रीजनिंग का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज़ स्टार्ट हो जाएगी, जो कि चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, प्लेलिस्ट अपडेट कर दिया जाएगा। तो ये सभी 2022 से लेकर के 2025 तक ये अग्निवीर में जितने क्वेश्चंस क्रिएट हुए हैं वो एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आपको देखने को मिलेंगे। और जीके के तो 10 जीके प्लस साइंस के 10,000 प्लस क्वेश्चंस का ई बुक तैयार हो चुका है, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से PDF डाउनलोड कर सकते हैं।